गाइस वेलकम टू माय चैनल अंजू की खुशियाँ। अंजू की खुशियों में स्वागत है। और गाइस आज मैं ब्लॉग बहुत रात से शूट कर रही हूँ क्योंकि दिन भर बिजी थी। आज संडे था, मतलब मेरा ब्लॉग तो जाएगा मंडे को, पर संडे था तो मैं सुबह से बिजी थी। बिजी मतलब हस्बैंड घर पे थे तो बहुत सारे घर के काम थे पेंडिंग जो किए सो किए। फिर शाम के टाइम हमारे घर में आ गए। मैं जाना भी था कहीं कहीं मतलब हस्बैंड के एक दोस्त बुलाए थे, मतलब दोस्त ही हैं और हस्बैंड से सीनियर है तो भैया उनको बोलते हैं हस्बैंड। वहाँ जाना भी था लेकिन क्योंकि हस्बैंड के एक दूसरे दोस्त वो मतलब वो हमारे घर में हम लोगों ने उनको बुलाया था कभी, तो उनको छुट्टी संडे था तो वो हमारे घर आने वाले थे। तो फिर हम बड़ा इस चक्कर में बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर वो हस्बैंड गए नहीं, मतलब हम लोग भैया को मना किया कि नहीं आ सकते क्योंकि हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। और ये गेस्ट बहुत ही अच्छे लोग थे, मतलब हैं इधर ही के, लेकिन वो हमारे इतने मतलब कल्चर से मैच करते हैं। कल्चर मतलब हमारे उससे भाभी टीचर हैं और जो है भैया भी अच्छी पोस्ट पे हैं, एक सर्विस मैन है बट अच्छी जॉब में हैं। पहले वो आर्मी में थे, अभी वो एक सिविल जॉब पे हैं और अच्छी पोस्ट पे हैं। तो भैया हमारे बेटे के लिए प्रोटीन शेक का डिब्बा हमने, वो उनकी बेटी डॉक्टर है और दो दो बच्चे डॉक्टरी पढ़, बेटा बेटी एक बेटा एक बेटी जुड़वा हैं तो वो दोनों डॉक्टरी पढ़ रहे हैं और बड़ी बेटी उनकी डॉक्टर ऑलरेडी है। तो वो बेटी हम लोग एक दिन गए थे, हमने आपको ब्लॉग में दिखाया है गणपति के टाइम कि हाँ गणपति बिठाया था तो भैया बुलाते, मतलब वो भैया भाभी लोग बुलाते हैं। तो हम लोग गए थे तो उनकी बेटी अपने बहन के लिए प्रोटीन शेक का डिब्बा लाई थी तो हमने देखा तो हमने भी बोला कि मेरे बेटे के लिए भी ला दो। तो वो फिर 4 डिब्बा प्रोटीन शेक का लेके आए थे भैया। तो कल ही बोले थे पर हस्बैंड को टाइम नहीं था क्योंकि हस्बैंड रात को 3 बजे आए क्योंकि उनकी ऑफिस से पार्टी और मीटिंग दोनों थी तो वो रात को आए 3 बजे। फिर हम लोग सोते सोते 4 बज गए। इस चक्कर में पूरा दिन मेरा सर दर्द होता रहा और किसी रीजन बस से भी सर दर्द होता रहा और ऐसे आंखें भी दर्द हो रही, मतलब चुभ रही थी। दिन में मैं 1 आध घंटा सोई पर पता नहीं मेरा नेचर बहुत गड़बड़ है। अगर कुछ बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई है तो उसको नॉर्मल होने में मुझे कम से कम 4 से 5 दिन जाता है। मेरे ऐसा दिमाग में वो चीज़ ऐसे 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 बार बार होता रहेगा कि अरे इस इंसान ने ऐसे, मतलब वो कुछ भी ऐसे कि छोटी सी भी बात होगी ना। मेरा बड़ा गंदा नेचर है, मैं अपने इस नेचर से परेशान हूँ लेकिन वो है नेचर। तो अभी नेचर को जो गॉड ने दिया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी कुछ तो कर सकते हैं, अपने को समझा सकते हैं हाँ भाई ये ऐसा है वैसा है वैसा है। तो भैया भाभी लोग काफ़ी देर मतलब आए थे, टाइम तो वो जल्दी का दिए थे पर आते आते थोड़ा लेट हो गए। तो फिर आए तो हम लोग 2-3 घंटे 3 घंटे बातें किए, फिर एक चाय नाश्ता किए। मैंने डिनर के लिए बोला पर वो मना कर दिए। तो फिर डिनर भी उनके जाने के बाद हमने बनाया, बड़ा लेट हो गया डिनर बनाते बनाते। और फिर वो भाभी इधर ही अच्छे मतलब स्कूल का नाम नहीं बताएंगे, अच्छे यहाँ के रेपुटेटेड स्कूल में टीचर हैं भाभी। और भैया भी वो हैं, मतलब अच्छे पोस्ट पे हैं। तो बड़े अच्छे लोग हैं वो। बड़ी खुशी हुई, हम अभी गणपति में गए थे तो उनको बुलाए थे। तो फिर वो उनको जब संडे को ही सबको टाइम होता है संडे को ही आते हैं। और गाइस मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हस्बैंड तो सो गए, वो बड़ी जल्दी वो अपना खाए पिए सो गए उनका तो मतलब उनका टाइम फिक्स है, वो ज़्यादा किच पिच नहीं, उनको टाइम से सो जाना है टाइम से उठ जाना है। हम लोग का रूटीन बड़ा गड़बड़ है हम तीनों का, और हस्बैंड का रूटीन परफेक्ट है, वो टाइम से सो जाएंगे टाइम से जग जाएंगे। और वो किसी के बारे में फिजूल बातें नहीं करते, अपनी बातें करते हैं। लेकिन जिसको बोलना है वो बोलेगा ही, क्या कर सकते हैं किसी का, किसी के मुंह में तो हम छोड़िए क्या बोलते हैं जाने दीजिए। और सच बताएं मेरे हस्बैंड मतलब ठीक है, हम दोनों एक नेचर के हैं थोड़ा सा। वो भी मतलब वो ऐसा है कि जो बात सीधी सीधी बोलेंगे, और बाकी सबसे नहीं मेरे से ही लेकिन ऐसा जो भी मतलब
वो मेरा 100 सपोर्ट करेंगे और किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, सबको अच्छा ही बोलते हैं। ये चीज़ लोग की समझ नहीं है, बट मेरे हस्बैंड बहुत ही सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी को बुरा नहीं बोलते हैं। और वो ऑफिस में भी जो भी है उसको भी सबको अच्छा ही समझाते हैं, क्योंकि मेरे सामने ही फ़ोन आता है, मैं देखती हूँ तो सबको अच्छा ही बोलते हैं। ठीक है, किसी को होता है ना कि कुछ भी कर लो सबको ही वैसा लगता है, तो वो बात है भैया। अब मुझे नींद आना स्टार्ट हो रहा है और मैं कर रही थी सब्जी साफ़, क्योंकि ये कल बनाना है और मैं बनाऊंगी गंवार। गंवार सुबह गंवार की सब्ज़ी बनाना है, तो गंवार में बड़ा टाइम लगता है, तो मैं रात को ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता। और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और यही है कि बच्चों के साथ मेरा भी पढ़ाई रहता है पढ़ाई न हो उनके साथ बैठना मेरा काम रहता है। मुझे नींद नहीं आएगी अगर कभी दवाई खाई रही, मेरी तबीयत ख़राब रही, मैं दवाई खाई रही तो मेरे जल्दी नींद आ जाती है। तो इसमें दवाई का इफ़ेक्ट रहता है, दवाई की वजह से नींद आ जाती है। और नहीं अगर दवाई खाई रही तो नहीं, मतलब ऐसा नींद मेरे नहीं आएगी जब तक बच्चे मेरे नहीं सोएंगे, मेरे नींद नहीं आएगी। मैं बच्चों के साथ बैठी रहती हूँ, दोनों बच्चे मेरे पढ़ते रहते हैं। अब ठीक है, किस्मत में क्या लिखा होगा वो हम नहीं जानते, बट बैठे रहते हैं पढ़ते। और आज मम्मी से ऐसे बात की बहुत सारी, मम्मी का फ़ोन आया था। तो मेरी भतीजी छोटी सी है, सुबह में बड़े भाई का भी फ़ोन आया था। तो वैसे बातें बातें में बोला कि उसकी बेटी छोटी सी है 3 साल की, तो वो बोलती है कि बोलता है कि पूछो बाबा का नाम क्या है, मतलब मेरे पापा का नाम। तो मैंने बोला पापा का नाम बाबा का नाम क्या है, तो बोलती है अंजू के पापा। मतलब वो जो घर में सुनती है गाइस, क्योंकि मेरा नाम अंजू है तो मम्मी मेरी अंजू के पापा करके बुलाती हैं। तो उसको वही, तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि देखो बच्चे ये हैं, जो सुनते हैं वही करते हैं। इसलिए मतलब छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं थोड़ा वो हो जाते हैं नहीं, लेकिन छोटे में वो जो सुनेंगे वही सीखेंगे। अब आदमी अच्छा बोलेगा अच्छा सीखेंगे, बुरा बोलेगा बुरा सीखेंगे, जैसा घर का माहौल हम बनाएंगे वैसे ही। तो वो छोटी सी मेरी भतीजी जो है बड़ी प्यारी है, और थोड़ा मेरे भतीजी मैं बोलूँगी थोड़ा वो जो वो है बड़ी भतीजी है, वो भी अभी मेरे से बात करेगी, बहुत थोड़ा ऐसे डर डर के करेगी। मैं किसी कुछ बोलती नहीं, पर मैं थोड़ा कड़क बोलती हूँ ना, तो वो थोड़ा बच्चे हैं तो वो भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। और अभी भतीजी से बड़ी वाली से भी बीच में बात हुई थी, अभी 2-4 दिन नहीं, थोड़ा दिन हुआ, उसके बर्थडे पे मैंने फ़ोन किया था। और बाकी होता है ना कि घर में बीच बीच में मेरे अपनी सब रिलेटिव से बातचीत होती रहती है, किसी से भी, मम्मी से, भाई से। और मेरा कज़िन भाई है जो मेरे बेटी को यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है गाइस। मेरी बेटी तो वैसे पढ़ ही रही है, पर वो रोज़ रात को 1 से 1.5 घंटे डेली पढ़ाता है गाइस। तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि सब रिश्ते अच्छे होने चाहिए, मैं तो कोशिश रहता है, पर कोई ऐसा कुछ भी बोल दे तो क्या बोल सकते हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, मुझे पता नहीं, इंसान है ना, इंसान को कुछ भी अच्छा बोलना चाहिए, ऐसे किसी के बारे में गंद, मतलब कोशिश करना चाहिए, हमसे गलती ना हो, अगला करे तो करे, हमें क्या करना है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। और गाइस अभी हम सब्जी काट लें, इसके बाद आज सुबह से टाइम नहीं मिला, मेरा ब्लॉग शुरू ही नहीं हो पाया। शुरू मतलब सुबह में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे वो मीटिंग आ रही थी, मेरा सर इतना फट रहा था, क्योंकि मैं रात भर 3 बजे हस्बैंड आए, फिर वो तो सो गए 3:30-4 तक, और मेरा तो दिमाग थोड़ा ठनका था, मुझे नींद नहीं आई। सुबह फिर 8 बजे, मैं 7 बजे इधर उधर काम की, फिर हस्बैंड को जगाई 8 बजे, फिर हस्बैंड और मैं चाय पिए, फिर थोड़ा ऐसे काम कर, और मेरा सर फट रहा था, तो मुझे ब्लॉगिंग तो एक साइड छोड़ो, मुझे गुस्सा अंदर से शाम को भैया भाभी लोग आए, मैंने उनसे भी चर्चा की,
मैंने उनसे बोला, मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, मैंने अपना चैनल भी दिखाया, तो भाभी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और मतलब वो बोली अपना जो है अच्छे अच्छे कंटेंट लाओ, जो भी है मतलब भाभी बोला है कि मैं सपोर्ट करूँगी ये करो। मतलब वो होता है ना कि हम, और मतलब भाभी काफ़ी अच्छा समझाई कि आप अपना लिख के रखो, जो भी है कंटेंट अच्छी अच्छी बनाओ और आप अच्छी अच्छी बातें करो, क्योंकि सोशल मीडिया है, आप अच्छी अच्छी बातें करोगे लोग पसंद करेंगे। अगर आप उल्टा सीधा करोगे थोड़े दिन लोग देखेंगे, फिर नहीं, तो इसलिए अच्छी बातें करो, अच्छी मतलब जो भी हो इंसान की ज़िंदगी में अच्छा करो और क्या। और फिर ये सब बातें कर कर के वो उनको लेट हो गया, और अब और बैठती हमने मतलब पहले नहीं बताई थी, फिर बाद में बताई भाभी ऐसा ऐसा है चैनल है, ऐसे मतलब बहुत सारी बातें उनको पूरी बताई। फिर वो बोली कोई बात नहीं, आप अपना फोकस करो और क्या करना है, क्या लिखना है, क्या बोलना है, आप पहले से प्रिपेयर करके रखो। ऐसे तो मैं गाइस बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब वो होता है कोई वो, क्योंकि वो टीचर हैं और वो काफ़ी मुझसे काफ़ी सीनियर हैं। अभी उनकी बेटी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि वो काफ़ी मुझसे सीनियर हैं। हस्बैंड वो कम से कम मुझसे 15-10 साल तो ज़रूर सीनियर होंगी। 10 से ज़्यादा सीनियर हैं, 12-13 साल और ज़्यादा ही होंगी। तो अभी वो काफ़ी मतलब समझाई, अच्छे से बताई, टीचर भी हैं तो उनको समझ भी है क्या क्या करना चाहिए। वो अपना पूरा मुझे ऐसे बताई और मेरा शॉर्ट्स देख के बहुत खुश हुई। बोली कि बहुत अच्छा करती हो, बोली नौवारी साड़ी मैं लाऊंगी और आपको पहनाऊंगी। मैं बोली भाभी मुझे पास नौवारी है भी नहीं और मुझे नौवारी साड़ी पहनने भी नहीं है। बोली मेरे पास है नौवारी साड़ी, मैं लेके आऊँगी और आपको पहनाऊँगी और अब मैं बताऊँगी मराठी गाने पे डांस करना। तो मतलब काफ़ी खुश भी हुई मेरा देख के। बोली अच्छा करती हो और अच्छा करो। हाँ ठीक है, मैं कौन सा प्रोफेशनल थोड़ी ना हूँ गाइस, मैं अपना खुश होके करती हूँ जो भी है। प्रोफेशनल मुझे प्रोफेशनल बनना भी नहीं, मैं कोई वो थोड़ी ना है, मुझे अपनी खुशी के लिए करना है। प्रोफेशन थोड़ी ना दिखाना है कि हाँ प्रोफेशन दिखाना है कि ये वो। जितना अच्छा कर सकता है कर सकता, इंसान को अपने दिमाग से करना चाहिए, जितना भी समझ है सब करना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि किसी, मैं कुछ भी नहीं ऐसा कहना चाहती गाइस की, बस छोड़िए, क्योंकि मेरे घर में पाबंदियाँ बहुत हैं। पाबंदियाँ मतलब ऐसा नहीं मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं करता, पर अच्छी बातें करो, निगेटिव बातें नहीं करो जिससे पब्लिक खुश हो और बच्चों पे गलत असर ना पड़े। बस गाइस इसी के साथ गुड नाइट गाइस। और मैं कल नया वीडियो के साथ मिलूँगी। आज पूरा दिन मैं थोड़ा मेंटली परेशान थी इसलिए नई वीडियो बनाई, पर रात में मुझे लगा मैं कैसे मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ। मुझे काम अपना, मैं यही मेरे में अंदर जिद है कि अगर मैंने कुछ ठान लिया तो मैं करती हूँ और लास्ट तक करती हूँ। मैं इसको मेरे हस्बैंड भी जानते हैं कि कोई चीज़, इसीलिए वो किसी चीज़ को मुझे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं किसी चीज़ को हाथ उठा के और फिर पीछे हटती नहीं हूँ। और बीच बीच में हस्बैंड भी अच्छे हैं मेरे, सपोर्ट करते हैं। किसी चीज़ को मुझे बोलेंगे मैं साथ हूँ तो किस बात का तुम्हें चिंता। अगर मैं साथ हूँ, जिसका लाइफ पार्टनर साथ है, उसको दुनिया में किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। और बाकी तो कोई बात नहीं है। और ठीक है गाइस, गुड नाइट, आप लोग भी सो जाओ। और बज रहे हैं गाइस 12:30 और मैं अभी कर रही हूँ गंवार साफ। और सुबह के लिए, क्योंकि सुबह हो जाता है, अगर ये सब सब्जियां सुबह के लिए सोचूंगी तो फिर सुबह सुबह फास्ट फॉरवर्ड में काम करना पड़ता है, तो ये सब नहीं साफ होता। और क्योंकि कल ये मूंगफली वाली गंवार की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में सबको पसंद है। और कद्दू काट के रखी हूँ, लेकिन कद्दू नहीं, कद्दू तो रात को बनाऊंगी। ये मैं दोपहर में बना के दूंगी बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। और इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय। और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिए, इस ब्लॉग सुबह जाएगा। बाय।